लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई तरीका नहीं सूझा। वो इस बारे में सोचना बंद करने ही वाला था कि उसके कंधे पर अचानक गुलाबी रोशनी नजर आने लगी। वो अगले ही पल वया में बदल गई। इस बार वया का बाहर आना पहले से काफी अलग था। वो लगातार अजीब से चेहरे के साथ उस बड़े से पुतले को देखे जा रहा था। ऐसे जज्बातों की वजह से ही वो पहले से बहुत अलग दिख रहा था। जब ध्रुव ने वया को इस तरह देखा तो वो भी थोड़ा हैरान रह गया। तारिशी देव की असली पहचान जानने के बाद उसे भी समझ आ रहा था कि एक वक्त पर तारिशी देव ने सुलगते कमल की रोशनी को भी निगल लिया होगा। यही वजह थी कि उन दोनों के बीच आज भी एक अजीब दुश्मनी थी। इतने में वया ने आ भरते हुए ध्रुव से कहा, वया वया। ये सुनकर ध्रुव की आंखों में हैरानी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने सभी से कहा, वया कह रहा है कि ये पुतले को खोल सकता है। और ध्रुव की बात सुनते ही सभी की नजरें वया की तरफ होने लगी। इस दौरान कनिष्क और महावश हड़बड़ाकर ध्रुव के बगल में आ गए और गौर से वया की तरफ देखने लगे। फिर कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद कनिष्क ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो प्लीज कोशिश करो। अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन उसके इतना कहने पर वया ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा। जब ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, सिर्फ तभी वया ने अपनी नजरें उस पुतले की तरफ की। देखते ही देखते उसका शरीर आसमान में तैरने लगा और वो उस पुतले के दिल के पास चला गया। इसी के साथ वया के शरीर से ढेर सारी सुलगते कमल की रोशनी निकलकर फैलने लगी, जो इकट्ठा होकर एक तेज झटके के साथ उस पुतले के दिल में घुस गई। जब वो चमकती हुई रोशनी उस पुतले के दिल में गई तो वो पुतला अचानक से शक्तियां फेंकने लगा। वो शक्तियां धीरे धीरे फैलती जा रही थी। सभी के चेहरों पर ढेर सारी खुशी नजर आ रही थी जब उन्होंने उस पथरीले पुतले को बदलते देखा। इससे पहले वो लोग चाहे कुछ क्यों ना कर रहे थे, वो पुतला हिलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन रोशनी के दिल में जाने के बाद वो लगातार लहरें निकालता जा रहा था। एक और जहां सभी लोगों को उस पुतले में से कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं गौर से देखने पर उन्हें नजर आया कि उस पुतले के सीने में एक छेद होने लगा था। उस छेद में से अचानक एक रोशनी बाहर आई जिसने सभी के शरीरों को घेर लिया। ये रोशनी जैसे ही सभी के शरीरों पर पड़ी तो जमाल, हातिम और बाकी सभी लोगों के चेहरे बदलने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा था और वो अपने आप घुटनों पर बैठ गए। ये कुछ ऐसा था जैसे उस रोशनी में से निकलता दबाव उन्हें अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर रहा था। सिर्फ वही लोग नहीं बल्कि महावश और कनिष्क के शरीर भी थोड़े झुक गए थे। उनके चेहरों पर मुश्किल साफ नजर आने लगी थी क्योंकि वो खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ पलों बाद वो लोग भी उस दबाव को झेल नहीं पाए और सीधे जमीन पर आ गए। इस वक्त सिर्फ ध्रुव, जिसके शरीर पर बहुत सी अलग अलग दिव्य रोशनियां जल रही थीं, खड़ा रहने में कामयाब रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस तरह का दबाव उसे क्यों नहीं महसूस हो रहा था। तभी कनिष्क ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, ये कमबख्त तारिशी देव। वो